स्टार्टअप में बहुत ज़रूरी चीज़ होता है ये तय करना कि आज हम कहाँ हैं और कल हम कहाँ होंगे। Hi, this is Priyanka Mandani, founder of Easy to Pitch, telling you the importance of roadmap today when you are going for a pitch to investors. अगर आपने आज स्टार्टअप स्टार्ट किया है एक आइडिएशन लेवल पे और आपने ये नहीं सोचा है कि मैं 2 दिन बाद क्या प्लान करने वाली हूँ या मैं 6 महीने बाद कहाँ पे होंगी, क्या मेरा स्टेज होगा स्टार्टअप का, तो द आइडिया हैज़ नो यूज़, नो वैल्यू, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, व्हाट डायरेक्शन यू आर बिल्डिंग फॉर योर सेल्फ और योर स्टार्टअप एंड व्हाट आर योर गोल्स टू बी अचीव्ड इन द स्टार्टअप। रोड मैप इसीलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे ये पता चलता है दैट यू हैव लिस्टेड योर चैलेंजेस कमिंग टू योर वे व्हेन यू आर ग्रोइंग इन योर स्टार्टअप और गोइंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। नो मैटर टू whom यू गो टुडे इन द इंडस्ट्री, चाहे आप एक मेंटरिंग के लिए जाए, चाहे आप एक इन्वेस्टमेंट रेस के लिए जाए, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका पहली बात आपने रोड मैप सिलेक्ट किया है, आपने रोड मैप लिखा है, आपने अपने टारगेट सेट करे हैं as a founder and as a team, because no startup is without a business। और अगर बिजनेस में आपने ये डिफाइन नहीं किया कि आपके सेल्स टारगेट क्या होंगे, आपका ग्रोथ प्लान क्या होगा, या आपका स्टार्टअप 6 महीने बाद या 12 महीने बाद कहाँ होगा, तो फिर कैसे समझ में आएगा किसी को कि वो क्यों आए और क्यों आपको उनकी ज़रूरत है, या कैसे आप अपना स्टार्टअप का अचीवमेंट देख रहे हैं, विजन देख रहे हैं। देयर इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ नोटिंग डाउन योर रोड मैप। वाई दिस इज सिंपल? बिकॉज इसमें हमें कुछ रॉकेट साइंस करना नहीं होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि आप कोई टर्म्स, हेवी टर्म्स, लीगल टर्म्स, फाइनेंस टर्म यूज़ करिए। छोटा सी बात है, आपको बस अपना लिस्ट डाउन करना है कि आज अगर मैं आइडिया स्टेज पे हूँ तो 6 महीने बाद मेरा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में डिसाइड किया कि क्या क्या स्टेजेस रहते हैं हमारे स्टार्टअप में, वैसे ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं या हम खुद को कहाँ देखते हैं एक स्टार्टअप में। रोड मैप में अगर आपने अपना 6 महीने का टारगेट सेट किया, वैसे ही आप 8 महीने का टारगेट सेट कर सकते हैं और वैसे ही आप 12 महीने का टारगेट सेट कर सकते हैं। एंड सेटिंग अप टारगेट्स कुड बी इन एनी फॉर्म। If you are starting an application making, you can tell that within 6 months my product will be out to be launched, or a product testing would be out for a launch. And if you have a product already ready, then you can plan that when you will be doing your first 10 customers and first 500 customers or first 1000 user downloads. This is the way you set up your targets. Once you start up, you really need to plan for your future term goals rather than short term goals. Of course, short term भी बहुत important है, बट अगर आपने अपने खुद के लिए एक टारगेट सेट किया है, बहुत शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म, अगर आपने अपना टारगेट सेट आज करेंगे, यू विल बी ऑलवेज ऑन टोज एंड मोटिवेटेड टू अचीव दैट। बिकॉज अगर आपके पास मोटिवेशन ही नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? इफ़ यू आर सेटिंग दैट टुडे आई एम सेलिंग आउट माई प्रोडक्ट एंड 6 मंथ्स के बाद मेरे पास 500 कस्टमर होंगे टू प्रूव माई कैपेबिलिटीज एंड माई स्टार्टअप कैपेबिलिटीज, देन आई एम सेइंग दैट आई हैव सेट अप अ गोल और अ टारगेट फॉर माई कंपनी। Similarly, when you go to the investors, this is the reason why they ask for a roadmap, where you're defining your journey from 0 to 1, from 1 to 10. And even this builds a trust. Even if I'm as a mentor talking to you, I get a trust feeling that the founder who is coming to me for mentoring, he's serious for his startup. वो अपने स्टार्टअप के लिए सीरियस है, इसलिए उन्होंने शॉर्ट टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स सेट कर दिए हैं कि अगर मैं आज उनके साथ जुड़ती हूँ तो 6 महीने बाद उनको जो अचीव करना है वो अचीव करने में मैं उनको गाइड कर रही हूँ। सिमिलरली विद द इन्वेस्टमेंट, अगर आप मुझे आज इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए रेस के लिए मुझे पहुँचते हैं मेरे पास, तो मैं सबसे पहले आपके रोड मैप देखूंगी कि आपका 6 महीने बाद का क्या स्टेटस रहेगा, क्या आपने सेल्स का प्रोजेक्शंस किया है, क्या आपने अपने गोल्स अचीवमेंट के लिए सेट किया है अपने स्टार्टअप में, एंड देन आई विल बी एबल टू डिसाइड ओके दिस startup would be growing in next 6 months or not, or will adding up money to your startup will bring the growth and expansion or not. Of course, as per the industry standard, but this roadmap brings a trust between you and to whom you are showing your plan and your startup story. Thank you.